क्या मसीह लोगों को प्रोटेस्ट का समर्थन करना चाहिए? आ, जय मसीह की। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि एक मसीह व्यक्ति के होने के नाते क्या आपको प्रोटेस्ट का समर्थन करना चाहिए या नहीं। इस बात को हम वचन से सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आए दिन हमारे देश में प्रोटेस्ट धरना होते रहता है। अलग अलग मुद्दों पर प्रोटेस्ट होता है। और हम हाल फिलहाल की घटना को देखें तो दिल्ली के अंदर में अभी प्रोटेस्ट शुरू है। छात्र अपने अधिकार की लड़ाई को लड़ रहे हैं, अपनी बातों को उस जगह में रख रहे हैं। परंतु एक मसीह व्यक्ति के होने के नाते हमारा प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि भीड़ आज किसके साथ है, परंतु यह होना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। मेरे प्यारे लोगों, बाइबल प्रोटेस्ट शब्द का सीधा उल्लेख नहीं करती है, लेकिन वह न्याय, सत्य और शांति और अधिकारियों के प्रति हमारे व्यवहार के बारे में स्पष्ट शिक्षा देती है। तो मेरे प्यारे लोगों, अन्याय के विरोध खड़ा होना बाइबल के अनुसार सही है। यशाया 1 का 17 कहता है, भलाई करना सीखो, न्याय को खोजो, अंधेर करने वालों को सुधार लो। यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो मसीही सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा हो सकता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन हमारा तरीका जो है मसीह के जैसा होना चाहिए। लेकिन हमारा तरीका किसके? मसीह के जैसा होना चाहिए। रोमियो 12 का 18 में बाइबल इस प्रकार से कहता है, जहां तक हो सके सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। इसलिए हिंसा, घृणा, बदला, झूठ या तोड़फोड़ किसी भी मसीह का मार्ग नहीं हो सकता। आज दंगे होते हैं प्रोटेस्ट में, आज अशांति फैलती है प्रोटेस्ट में, आज न जाने कैसे बातें घटित होती है प्रोटेस्ट में। परंतु खुदा का वचन हमको सिखाता है, प्रियो, शांति बना करके रखो, धीरजवंत बनो। हमें जो है हमें जो है प्रोटेस्ट में शांतिपूर्ण ढंग से करना चाहिए। मसीह की इच्छा के अनुसार, मसीह की इच्छा यह है कि तुम शांति बनाए रखो। यदि आज हम किसी बात को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं तो बड़ी शांति प्रिय ढंग के साथ उस जगह में पेश होना चाहिए। ऊर्ध्वंग मत नहीं मचाना चाहिए, तोड़फोड़ नहीं करना चाहिए, किसी चीज का नुकसान नहीं करना, बड़ी शांति से। मेरे प्यारे लोगों, और मेरे प्यारे लोग, याद रखना, अधिकारियों का सम्मान भी आवश्यक है। रोमियो 13 का 1 और 2 में हमें सिखाता है कि शासन करने वाले अधिकारियों का क्या करो? आदर करो, क्योंकि व्यवस्था परमेश्वर की अनुमति से होती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रियो हम जो है हुड़दंग मचाए। हम जो है खुदा का वचन कह सकता है अपने अधिकारियों के अधीन में रहना। इसलिए मेरे प्यारे लोगों, आज हमें जो है हर कार्य को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना है, और न्याय की लड़ाई को तो लड़ना है, परंतु बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग के साथ अपने बातों को रखना है। हुड़दंग नहीं मचवाना चाहिए। हमें कानून का सम्मान करना चाहिए। लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी को चोटिल नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है। शांतिपूर्ण ढंग से जब हम अपनी बातों को रखते हैं, क्योंकि खुदा का वचन क्या बताता है प्रियो, जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आमीन, हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ाई को लड़ते हैं तो विजय एक दिन हमारा निश्चित है। आज हमको लड़ना तो है, क्योंकि जहाँ अन्याय हो रहा है वहां पर हमें खड़े होना भी, स्टैंड लेना भी जरूरी है। नहीं तो अन्याय के नीचे हम दब कर रह जाएंगे। इसलिए खुदा हमें बल प्राप्त करते हैं, परंतु परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में होनी है। हालेलुया। और मेरे प्यारे लोग, हमारे सबसे बड़ी लड़ाई आत्मिक है, याद रखना। इफिसियों 6 का 12 कहता है कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं, बल्कि आत्मिक आत्मिक है। इसलिए केवल सड़क पर आवाज उठाना ही नहीं, बल्कि प्रार्थना करना भी एक मसीह की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर प्रोटेस्ट सही नहीं होता है, हर प्रोटेस्ट गलत भी नहीं होता है। किसी भी आंदोलन का समर्थन करने से पहले एक मसीह व्यक्ति को परमेश्वर की इच्छा को पूछना है। क्या हम इसमें प्रेम शांति बनी हुई है? क्या इसमें हिंसा, घृणा या झूठ शामिल है? इस चीज को हमको देखना पड़ेगा। अगर हम किस चीज में सम्मिलित हो रहे हैं, अगर न्याय की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हम अपना स्टैंड ले रहे हैं लोगों के प्रति, तो हमको, मेरे प्यारे लोगों,
सारी चीज़ों को देखना होगा कि उस जगह में प्रोटेस्ट जो है सही रीति से हो रहा है या नहीं? क्या मेरी सहभागी होना यीशु मसीह की चरित्र को प्रकट करेगा? इस बात को भी हमको देखना है। यदि हाँ है और सब कुछ कानून के हिसाब से करना पड़ेगा, कानून के दायरे में रहकर करना पड़ेगा, शांतिपूर्ण ढंग से करना पड़ेगा। एक न्याय के पक्ष में खड़ा हो सकता है एक मसीह व्यक्ति, आमीन। न्याय के पक्ष में क्या हो सकता है? खड़ा हो सकता है। यदि आंदोलन घृणा का रूप दे रहा है, यदि आंदोलन हिंसा का रूप ले रहा है, बदले या अराजकता का रूप ले रहा है, तो उससे दूर रहना है। अगर लड़ाई हमारी सही है, ज़रूर हमको उसमें सम्मिलित होना है। आज क्योंकि खुदा का वचन क्या कहता है, तू स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। यदि किसी के पीछे आप दब रहे हैं, यदि किसी ऐसा लग रहा है कि आपको कोई चीज़ दबा रहा है या आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो आपको खड़े होना पड़ेगा। आपको उस चीज़ की लड़ाई लड़नी पड़ी, अपनी बातों को बड़े शांतिपूर्ण ढंग के साथ लोगों के सामने रखना होगा, अपने अधिकारियों के सामने, अपने प्रशासन के सामने, अपने देश के सामने रखना पड़ेगा। इसलिए शांतिपूर्ण ढंग के साथ प्रोटेस्ट करें, किसी को नुकसान ना पहुँचाएँ, किसी का अन्याय ना करें, अपने क्या बोलते हैं स्वयं के लाभ के लिए किसी को नुकसान ना पहुँचाएँ, ऐसी प्रोटेस्ट आप करें। आज जो दिल्ली के अंदर में जो स्थिति है और ये इस स्थिति को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो है एक खड़ा होना है, परंतु शांतिपूर्ण ढंग के साथ अपनी बातों को प्रशासन के सामने रखना। हमें अत्यधिक मात्रा में अपनी बातों को रखना है शांतिपूर्ण ढंग से, ताकि खुदा आपकी ओर है तो आपका विजय निश्चित